जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुसूचियों के बारे में। जिससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हम लोग इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कई दिनों से लगभग लगभग संविधान पढ़ रहे हैं। और अब लगभग 50% संविधान हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट जो भी अभी बचा है हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। देखिए दोस्तों, अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूचियों का जिक्र संविधान में दिया गया है, यानी कि 12 सूचियों का वर्णन संविधान में है। और ये संविधान में इस अनुसूचियाँ बनाई क्यों गई? आप लोग के मन में ये आया होगा कि अनुसूचियाँ क्यों बनाई गई, क्यों जोड़ी गई? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो लगभग कितने हैं? 935, 395 आर्टिकल हैं दोस्तों। यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अनुसूचियों को बनाया गया। ठीक है, कि ये जो 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ये और ज़्यादा ना हो, इसीलिए अनुसूचियों को बनाया गया है। ठीक है, अनुसूचियों को मतलब ये अनुच्छेद को कम करने के लिए अनुसूचियों को बनाया गया है। ठीक है, जिसमें इन कुछ बातों को उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अनुसूचियों को समझने की कोशिश करेंगे कि 12 अनुसूचियों में जो है वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग समझेंगे अनुसूची एक। अनुसूची एक से हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, अनुसूची एक में बताया गया कि भारतीय संघ के राज्यों एवं यूटी का वर्णन। यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भारतीय संघ के राज्य, इसमें बताया गया है भारतीय संघ के राज्य एवं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुसूची एक में किया गया है। अब उसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची दो। अनुसूची दो में दोस्तों बताया गया है वेतन और भत्ते के बारे में। तो किसके? पॉलिटिकल लीडर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये है अनुसूची दो। इसमें क्या बताया गया है? वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। किसके लिए? तो ये दोस्तों पॉलिटिकल लीडर, ये दोस्तों पॉलिटिकल लीडर के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, इनके लिए। और अनुसूची 3 में दोस्तों यही सेम बातें कही गई, शपथ। और शपथ किसके लिए दोस्तों? तो यही पॉलिटिकल लीडर जिनकी अभी हम लोग वेतन और भत्तों की बातें कर रहे थे ना, इन्हीं के बारे में बताया गया कि शपथ इनका कैसे होगा, कौन इन्हें शपथ दिलवाएगा, या शपथ समारोह कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। तो ये दोस्तों बताया गया है अनुसूची 3 में, शपथ का वर्णन किया गया है पॉलिटिकल लीडर के लिए। अब हम लोग अनुसूची 4 को पढ़ेंगे दोस्तों। अनुसूची 4 में दोस्तों क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, और आरएस का मतलब दोस्तों राज्यसभा, राज्य सभा, समझ गए आप लोग, ये शॉर्टकट है आरएस। तो प्रत्येक राज्यों और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या होगा, और जो उनकी सीटें हैं उन सीटों के बारे में बताया गया है। कहाँ? कि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी के कितनी सीटें होंगी, राज्य और राज्यों की कितनी सीटें होंगी, और इनका प्रतिनिधित्व कैसा होगा, इसके बारे में अनुसूची 4 में दोस्तों ये बताया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग अनुसूची 4 की बातें करेंगे दोस्तों, जो कि अनुसूची 4 में बताया गया एससी एसटी एवं ट्राइबल्स के प्रशासन के बारे में बताएगा। तो ये ट्राइबल्स कौन है? तो ये दोस्तों जनजातीय हैं। ठीक है, हमारे देश में आप लोग जानते हैं कि एससी एसटी और ट्राइबल्स भी होते हैं, जो कि ये ट्राइबल्स उन्हें कहते हैं दोस्तों। ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से अभी भी ये लोग बहुत दूर हैं। तो इसीलिए इनको ट्राइबल्स कहा जाता है, इनको जनजातीय कहा जाता है। ठीक है, तो इनके प्रशासन के बारे में बताया गया, एससी एसटी एवं ट्राइबल्स के प्रशासन के बारे में किस में बताया गया है दोस्तों? तो अनुसूची, मुझे बार बार अनुच्छेद याद आ रहा है क्योंकि लगभग 15 दिनों से हम लोग अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं, तो इसे माफ़ करना। तो देखिए 5 में क्या क्या बताया गया? एससी एसटी एवं ट्राइबल्स के प्रशासन के बारे में दोस्तों। अब अनुच्छेद ही याद आता है, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों, माफ़ करना। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में दोस्तों बताया गया है मेघालय मिजोरम त्रिपुरा एवं असम में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं
जो निवास करने वाले ट्राइबल्स हैं इनकी प्रशासन के बारे में बताया गया है दोस्तों। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में निवास करने वाले ट्राइबल्स के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि जनजातियों के बारे में बताया गया है। अब आपके पास के सामने दोस्तों एक ये है कि अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में जो 4 राज्य हैं इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। तो यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं इनके बारे में बताया गया है, ठीक है, इनके प्रशासन के बारे में। तो कैसे याद करेंगे, तो मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है, एक तरीका मैंने इन्वेंशन किया है जिसको अभी 1 मिनट में ये चारों राज्य आपको याद हो जाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग ये साथ में आप लोग याद भी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं। देखिए वो ट्रिक ये है कि मामा त्रिपुरा आए, वो क्या है दोस्तों, मामा त्रिपुरा आए। देखिए दोस्तों, मामा त्रिपुरा आए, ठीक है, ये है दोस्तों वो ट्रिक। इससे हम लोग 4 राज्यों को अभी चुटकियों में याद कर लेंगे। देखिए कैसे, मेघालय 1 एम से हो जाएगा दोस्तों, मेघालय 1 एम से दोस्तों हो जाएगा मिजोरम, और त्रिपुरा से तो त्रिपुरा है ये है, और आए से दोस्तों क्या हो जाएगा, आसाम। बस याद हो गया ना। बस ऐसे ही मामा त्रिपुरा आए, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है, हो गया। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे अनुसूची 7 के बारे में। दोस्तों अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन किया गया है, और ये सूचियों का वर्णन क्या है, तो उसमें दोस्तों बताया गया कि संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, ठीक है, राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं, और समवर्ती सूची यानी कि संघ और राज्य के जो बीच में है इसमें 52 सूचियों का वर्णन किया गया है, और इसमें बताया गया ये 12 विषय हैं, सूची नहीं दोस्तों, 12 विषय हैं। हाँ, सूची और विषय एक ही मान लीजिए कि ये 12 सूची है और इनमें विषय हैं। इसमें ये बताया गया कि इन 100 सूचियों पर संघ यानी कि केंद्र कानून बना सकता है, और जो 61 सूची है राज्य में, 61 विषय जो दिए गए हैं उसमें राज्य अपना कानून बना सकते हैं, और समवर्ती यानी कि संघ और राज्य इनके जो बीच में है उसको कहते हैं दोस्तों समवर्ती, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि संघ भी और राज्य भी चाहे तो ये जो 52 समवर्ती सूची दिए गए हैं, समवर्ती सूची दिए गए हैं, 52 विषय जो समवर्ती सूची में रखे गए हैं, तो इस पे संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। तो देखिए दोस्तों, सूचियों का वर्णन हो गया। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, और समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय बताए गए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि इस पे कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भाषा का वर्णन। अनुसूचियाँ 8। तो देखिए दोस्तों, अनुसूची 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अनुसूची 8 में हम लोग पढ़ेंगे भाषा का वर्णन। अनुसूची 8 में दोस्तों क्या है, तो भाषा का वर्णन किया गया है, और इसमें बताया गया है दोस्तों, पहले इसमें 14 भाषाएं थी, और फिर संशोधन करने के बाद इसमें 22 भाषाएं, उसको 22 भाषाएं कर दिया गया, यानी कि संशोधन करने के बाद दोस्तों इसमें 8 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आप लोग ये जान लीजिए कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको अनुसूची 8 में जिनका वर्णन किया गया। तो दोस्तों देखिए, हिंदी, असमिया, बंगाली, नेपाली, गुजराती, पंजाबी, और इसके बाद में दोस्तों कोंकण, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैनपुरी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, ठीक है, संस्कृत, सिंधी, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 22 भाषाएं हैं दोस्तों जिनका वर्णन हम लोगों की जो अनुसूचियाँ जो अनुसूची 8 में है इनमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हमको बार बार दोस्तों ना वो अनुच्छेद ही याद आता है, बट क्या करूँ यार, 15 ये, चलिए माफ़ करना, अनुसूची है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, जो कि पहले कितनी थी, 14 थी, फिर उसको एक अमेंडमेंट के बाद यानी कि संशोधन करने के बाद इसे 22 भाषा, इसमें 22 भाषा हो गई, ठीक है, 8 भाषाओं को यानी कि जोड़ दिया गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इसमें इसको अरेंज करने के। तो देखिए साथियों, इस तरह से हम लोगों की ये टेबल बन गई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है सूची, ये संशोधन,
ये है वर्ष, कब हुआ था संशोधन, ये क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची की दोस्तों हम लोग बातें करें तो उसमें है ये प्रथम संविधान संशोधन था। दोस्तों जो 9वीं अनुसूची थी इसमें पहले ही साल यानी कि 1952 में ही, आप लोग जानते हैं 1952 में ही। यार ये लग रहा है कि कुछ मुझे मिस्टेक वाइज लग रहा है।